क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। तवज्जो प्लीज, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट, बल्कि इंतहाई इंपॉर्टेंट। अगर हम सॉलिड की क्लासिफिकेशन की बात करें बेटे तो 4 टाइप्स हम पढ़ते हैं। एक आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें हमारे पास मेन इधर उधर आज वो है जी आयनिक सॉलिड कि ये क्या होते हैं बेटे। अब जरा गौर से इस जगह कहते हैं दो सॉलिड्स which are made by ions। ऐसे सॉलिड्स जो किससे बने होते हैं बेटे, आयन से बने होते हैं, उन्हें हम किसका नाम देते हैं बेटे, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, इधर बेटे आप लिखते हैं NaCl, ये एक आयनिक सॉलिड है बेटे। अब इसमें Na पॉजिटिव ये कैटाइन है और Cl नेगेटिव बेटे ये क्या है बेटे, एनाइन है। तो ऐसे सॉलिड जो किस पर हों बेटे, which are made by ions, जिन्हें आयंस बनाते हैं, उन्हें हम किसका नाम देते हैं, आयनिक सॉलिड्स का नाम देते हैं। वरना इसकी दूसरी अगर डेफिनेशन की बात करें बेटे, दो सॉलिड्स in which ionic bond is present। बेटे ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर क्या मौजूद होता है बेटे, आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है, उन्हें किसका नाम दिया जाता है, आयनिक सॉलिड्स का। अब यहां देखो होता क्या है, ये सोडियम है। अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इस पे चार्ज आ जाता है बेटे पॉजिटिव 1, ये इसके पास रह गया 10। क्लोरीन 17 होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इस पे चार्ज आ जाता है बेटे नेगेटिव। अब गौर से, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है और इसने क्या किया बेटे, अब एंड पर ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिलके क्या बना देता है भला, NaCl। तो यहां इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है बेटे, उसे आप किसका नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड। किसका नाम देते हैं बेटे, आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे सॉलिड्स जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड बनता है इधर बेटे बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर या नहीं क्लियर, कि यहां पर जो बॉन्ड, ऐसे सॉलिड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद है, उन्हें आप किसका नाम देते हैं बेटे, आयनिक सॉलिड्स का। हो गया भाई। तो आयनिक सॉलिड या तो ये मेड है बेटे किससे, आयन से, या बेटे आप कहते हैं ऐसे सॉलिड जिसके अंदर क्या मौजूद है जी, आयन। आप क्वेश्चन है कोई आपका, क्या आ जाएगा, हाँ सर यहाँ आ जाएगा। अच्छा अब बेटे यहाँ पर इसकी एग्जांपल में आते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपके पास NaCl, NaBr, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस एंड अप टू सो ऑन मैनी। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटे, आयनिक सॉलिड्स का। हो गया इंट्रोडक्शन आयनिक सॉलिड्स का, कि ऐसे सॉलिड जो मेड है किससे बेटे, बाय आयन से, या ऐसे सॉलिड जिनके अंदर क्या मौजूद है बेटे, आयनिक बॉन्ड पाए जाते। हो गया। अच्छा अब इसकी आते हैं प्रॉपर्टीज की जानिब। आपके ये पेपर में आती है, याद रखिएगा, लेकिन ये सारी नहीं आती, ये सारी नहीं आती बेटे। इस अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स की बात करें, 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है लॉन्ग, तो वो याद रखें आपसे पूछेगा राइट एनी 8 प्रॉपर्टीज। कोई सी 8 प्रॉपर्टीज बेटे आपसे पूछ सकता है, 10 भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली 8 प्रॉपर्टीज पूछता है, हाफ ऑफ नंबर। ठीक हो गया। क्वेश्चन क्या आ सकता है लॉन्ग, राइट एनी 8 प्रॉपर्टीज। कोई सी 8 प्रॉपर्टीज जो वो कहते हैं आपने लिखनी है। स्टार्ट करें भाई। अब इधर बेटे सबसे पहला पॉइंट इसका कहता है ये हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड। क्या होते हैं बेटे, ये हार्ड होते हैं। भाई सॉलिड है, सिंपल सी बात, सॉलिड है तो हार्ड तो होंगे, लाजमी बात है। क्या होंगे बेटे, दूसरी बात बेटे, इनमें क्या पाई जाएगी बोलो, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
सॉलिड है तो क्या होगी बेटे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ मसलन इधर देखिए सिचुएशन ये होती है इसमें, ये पॉजिटिव है, ये इसके साथ नेगेटिव है। अच्छा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह यहां पर बेटे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। बेटे ये सिचुएशन होती है इसके अंदर। अच्छा ये जो पॉजिटिव है इसका साइन मैंने छोटे बनाए, इसको देखो क्यों बना कि पॉजिटिव का साइन हमेशा कैटाइन का स्मॉल होता है और एनाइन का बेटे लार्ज होता है। जैसे मैंने NaCl लिखा था तो Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटे, 10 थे, और क्लोरीन के पास 18 थे, क्लोराइड के पास। इसलिए इसका साइज थोड़ा बड़ा रखना है और इसका साइज क्या रखना है बेटे। अब इसको देखो बेटे इस डायग्राम में, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैच है, नेगेटिव किसके साथ अटैच है बेटे, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं। तो यहाँ क्या पाई जाएगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हो गया जी। तीसरा बेटे पॉइंट कहते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसकी क्या होगी बेटे, क्लोज पैकिंग। क्या होगी बेटे, भाई देखो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा होगा बेटे, अट्रैक्ट कर रहा होगा, या नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो लाजमी बात है जो पैकिंग है इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा बेटे, क्लोज। यहाँ एटम आयन या मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होंगे बेटे, करीब होंगे, क्लोज। हो गया भाई 3 पॉइंट। हार्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, क्लोज पैकिंग है। आगे बेटे इधर नेक्स्ट इसकी हाई डेंसिटी होगी। क्लोज पैकिंग है, हार्ड है, तो डेंसिटी क्या होगी, लाजिमी बात है। डेंसिटी का क्या फार्मूला है, D is equal to m over v, m over v। तो बेटे इसकी हाई डेंसिटी हो गया, ये आसान। नेक्स्ट बेटे हाई डेंसिटी है तो इसका मतलब है इसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये बात जरा गौर सुनिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है बेटे, मसलन यहाँ देखिए जैसे आप लिखते हैं NaCl, इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 सेंटीग्रेड है, 801 सेंटीग्रेड। कभी वो छली खाई आपने, भुनी हुई, ये जो खड़े होते हैं रास्ते में, उसके अंदर क्या होता है, वो जो कढ़ाई से होती है उसके अंदर क्या है, नमक होता है, नमक और रेत, नमक होता है, NaCl होता है। सारे दिन उसके अंदर वो ऐसे नीचे आग जलाते रहते हैं। तो क्या जो नमक है वो पिघल जाता है? क्या हो जाता है, पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता, मेल्ट नहीं होता। हाँ शाम को ब्लैक हो जाता है अलग, लेकिन मेल्ट नहीं होता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट इधर देखेंगे बेटे कितना है, बोला 801 है। उस भट्टी के अंदर वो जो लगा है उस पे 801 मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ सकता, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक सॉलिड्स। हो गया बेटे। नेक्स्ट पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई, फिर इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है और मसलन NaCl बेटे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 सेंटीग्रेड है, 1413, इतना ज्यादा है। हो गया भाई। अब तक कितनी बातें हो गई, का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और बॉइलिंग पॉइंट भी उत्तर क्या है, हाई। उसके बाद कहते हैं ये नॉन वोलेटाइल। हाँ भाई, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, उड़ते नहीं। देखो ये आपके पास एक कंटेनर पड़ा है ऐसे, आप इसके अंदर NaCl ले लें और एक और कंटेनर लें, अब इसके अंदर आप पेट्रोल ले लें, ठीक है। कौन सी चीज रुक जाती है, ये चीज अवेपोरेट हो जाती है, एक दिन बाद 2 दिन बाद ये अवेपोरेट हो, पर ये अवेपोरेट नहीं होता, ये उड़ता नहीं है। इट मींस ये चीज वोलेटाइल है और ये चीज बेटी क्या है भैया, नॉन वोलेटाइल। तो आयनिक सॉलिड बेसिकली क्या हो गए, नॉन वोलेटाइल। आगे चले जाओ। फिर ये कहता है बेटे
ये नॉन डायरेक्शनल है। ये क्या है बेटे? नॉन डायरेक्शनल है। अब इस नॉन डायरेक्शनल की बात सुनेंगे जरा इस तरह। नॉन डायरेक्शनल में क्या है? इधर आप इस क्लोराइड आयन को देखो जरा गौर से। ये जो नेगेटिव, ये कितने पॉजिटिव के साथ अटैच है? 1 2 3 4। इसी तरह एक फ्रंट पे होता है, एक बैक पे होता है। मतलब ये सिचुएशन होती है। ये क्लोराइड आयन है, ये 6 सोडियम के साथ अटैच होते हैं। इधर 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 और ये ध्यान दे। अच्छा अब ये देखिए, अब ये एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम के साथ अटैच है। यहां साथ है, हमें कहां पे नजर आ रहा है बेटे? 4 पे आ रहा है। यहां पे यहां पे यहां पे और लेकिन जरा गौर से, इसका झुकाव किसी खास पॉजिटिव की तरफ नहीं है। इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी नहीं। ये इक्वल डिस्टेंस पे, कल हम बात करेंगे भी सही जब स्ट्रक्चर ऑफ NaCl पढ़ेंगे। ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, इनके पेयर्स नहीं बनते। इसलिए वो कहता है कि ये क्या होता है बेटे? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये क्या है बेटे? नॉन डायरेक्शनल, किसी खास डायरेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट भाई, अब तक की प्रॉपर्टीज क्लियर है? अच्छा अब बेटे ये है पोलर है, ये पोलर है भाई। अब आपसे क्वेश्चन है, क्या ये पानी में हल होंगे? क्या ये वाटर सॉल्युबल होंगे? वाटर सॉल्युबल होंगे बेटे? पोलर हैं, पोलर डिसॉल्व पोलर, ये पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। यानी ये सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल होंगे किसके अंदर बेटे? वाटर के अंदर। जबकि ये इनसॉल्युबल होंगे इन बेंजीन C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, नॉन पोलर के अंदर। ये पोलर में सॉल्युबल हैं और नॉन पोलर में ये सॉल्युबल नहीं है। हो गया जी? मैंने कहा ये मोस्टली क्या है? पोलर है मोस्टली, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल हैं। लेकिन ये क्या है जी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन, ईथर, इनके अंदर बेटे ये सॉल्युबल नहीं। अब तक कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी तक समझ ना आई? क्लियर है सबको? हाँ भाई, ओके? ओ भाई ओके, चले आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट करते हैं बात बेटे। कहते हैं ये शो करते हैं फिनोमेना ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। आइसोमॉर्फिज्म और क्या है बेटे? 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव एक सेम शेप, और यहाँ 1 क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है डिफरेंट शेप। इसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और दूसरा क्या है बेटे? पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये कौन सा फिनोमेना शो करता है बेटे? आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना भी शो करते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म। हो जाएगा? जैसे कल मैंने एमसीक्यूज भी दिया हुआ था, तो वहाँ आपने BaCl2 लगाया था, अब तो याद एनिसोट्रॉपी का फिनोमेना। खैर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटे। अगली प्रॉपर्टी बेटे कहता है दे डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटे इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, बट दे हैव यूनिट फार्मूला या फार्मूला यूनिट। अब सुने बेटे, कहते हैं इनकी मॉलिक्यूलर मास नहीं हो, बल्कि हम क्या करेंगे? इसकी फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे बेटे। कहते हैं जी आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट electricity in the solid state. Justify it. Ionic solid do not conduct with electricity in the solid state. Ionic solid में
आयनिक क्रिस्टल जब सॉलिड स्टेट के अंदर हैं तो कहते हैं इनमें से करंट पास नहीं होता, करंट पास, चार्ज पास नहीं होता, ये बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? अब सुनेंगे सर, ये भी हम उसकी प्रॉपर्टी में लिखेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टीज में भी आ जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाएगा। ठीक है, अब बेटे जरा इस तरफ उसमें ये देखें, जब प्रॉपर्टीज लिख रहे होंगे तब ये जस्टिफाई का लफ्ज़ आगे नहीं आएगा, फिर याद रखना। अब सुनो बेटे, जो चार्ज होता है, जो चार्ज है ये दो तरह से हो सकता है, या तो ये आयंस की वजह से हो सकता है या ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से होता है? यानी अगर या तो आयंस मतलब बेटे या तो कैटायन फ्लो करे या फिर क्या करें बेटे एनायन मूव करे तो चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन करे। अब इसकी बात करते हैं अगर सॉलिड्स की बेटे, सॉलिड्स की। मेरे पास NaCl है बेटे, जरा तवज्जो से, क्या है मेरे पास? ये सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इधर देखिए, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, स्ट्रॉन्ग क्या मौजूद है भला? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है मनूर, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटे क्या है जी? स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या ये आयंस में चेंज होगा? NaCl क्या आयंस में चेंज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, कभी आयंस में चेंज नहीं होगा। जब आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो लाजमी बात है करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। पहली बात गौर से, NaCl सॉलिड स्टेट के अंदर मैंने कहा क्या है जी? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होता है? NaCl टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता। जब ब्रेक नहीं होगा आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब आयंस बेटे प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या हो जाएंगे? बैड कंडक्टर ऑफ। लेकिन यही नमक उठा के बेटे आप वाटर में डालो, NaCl के अंदर, उसमें पानी के अंदर डालो, ये क्या हो जाएगा बताओ? ये आयंस में चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पॉजिटिव आयंस में चेंज हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा बेटे? नेगेटिव आयंस के अंदर। ये आयंस के अंदर चेंज होगा। अब आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे मोल्टन स्टेट, ये फ्यूज स्टेट के अंदर, पिघली हुई हालत के अंदर। अब ये क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये शर्त है, अगर आयनिक क्रिस्टल किस शक्ल में बेटे? सॉलिड स्टेट के अंदर, तो फिर तो क्या है? क्यों है? क्यों है? इसकी रीजन क्या लिखोगे? एक तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तो ये रीजन आ जाएगी बेटे, और दूसरी इसकी रीजन आ जाएगी ड्यू टू absence of free ions या इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका आंसर आ जाएगा कि जो आयनिक सॉलिड है ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं बेटे? कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये आ गए, एक तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी रीजन क्या थी बेटे? ड्यू टू absence of free ions या इलेक्ट्रॉन्स। हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा आज का, ये यहाँ पर ये जगह, आयनिक क्रिस्टल आर हाईली ब्रिटल, ये जगह मिल रही है? हाँ भाई, यहाँ लिखिए। एंड अदर शॉर्ट क्वेश्चन, आयनिक क्रिस्टल आर हाईली ब्रिटल, justify it। आयनिक क्रिस्टल्स आर क्या है बेटे? हाईली ब्रिटल, जस्टिफाई इट। ये जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं कहते हैं ये हाईली ब्रिटल है। अब समझिएगा ब्रिटल का क्या मतलब होता है बेटे? एक बात तो ये इधर देखिए, इसका मतलब होता है टूटने वाला। ब्रिटल का क्या मतलब होता है? टूटने वाला। अब देखो, आपके पास एक नमक है और एक लोहा है, आप नमक के ऊपर हथौड़ा मारते हैं, नमक टूट जाता है, लेकिन वो हथौड़ा आप
लोहे पे मारे, क्या वो टूटता है? नहीं टूटता। चीज का टूटना क्या कहलाता है बेटे? ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटलनेस कहते हैं एक लेयर का दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करना। एक लेयर का दूसरी लेयर के ऊपर क्या करना बेटे? स्लाइड करना, उसे क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस। अब ऐसा होता क्यों है ये देखिए। कहते हैं हम करते क्या है, जब इन पर बेटे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, भाई ये लेयर्स हैं, हम इनके ऊपर क्या लगा रहे हैं बेटे? एक फोर्स लगाते हैं। भाई फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या? जरा इधर देखो, ये सिचुएशन हो जाए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अच्छा ये पॉजिटिव, ये। जब बेटे फोर्स लगाएंगे ये लेयर आगे की तरफ मूव करेगी, होगा क्या? यहां आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या हुआ बेटे? लेयर ने आगे मूव किया। अब क्या हुआ मूव करने से? क्या हुआ? यहां पर थे अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या हुआ बेटे? सिमिलर चार्जेस इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने आ गए। अब क्या अट्रैक्शन होगी? हाँ भाई, क्या अट्रैक्शन होगी? नो। अब क्या होगी? अब क्योंकि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के सामने आ गए तो अब अट्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी बेटे? रिपल्शन। और उस रिपल्शन की वजह से चीज टूट जाएगी। ठीक है, इसलिए आयनिक सॉलिड क्या होते हैं बेटे? हाईली क्या होते हैं? ब्रिटल, टूटने वाले, टूट जाते। हो गया? आयनिक सॉलिड में होता क्या है बेटे? इस जान अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के सामने होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जब हम क्या लगाते हैं भाई? फोर्स लगाते हैं, एक लेयर क्या करती है? आगे की तरफ स्लाइड करती है, थोड़ी सी आगे की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है बताएं भाई? सिमिलर चार्जेस क्या आ जाते हैं एक दूसरे के। अब अट्रैक्शन नहीं रहती, क्या स्टार्ट होती है? क्या स्टार्ट होती है बेटे? इसलिए जो आयनिक सॉलिड है ये क्या कहलाते हैं?